बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में कम होना शुरू हो गई है। जब ये कीमत आलमी मंडी में बढ़ी थी तो बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान की हुकूमत ने फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे पाकिस्तान में 55 रुपये लीटर पेट्रोल और 55 रुपये लीटर डीजल की कीमत बढ़ा दी। फिर बाद में हुकूमती लोग बैठ कर कहते रहे कि हम अगर 110 भी बढ़ा देते तो आप क्या बिगाड़ लेते या आप क्या कर लेते। साथ ही बात ये कह रहे हैं कि आप क्या उखाड़ लेंगे सारे मिलकर भी अगर हम पेट्रोल की कीमत ज़्यादा भी बढ़ा देंगे तो। ये तो रौनत है। अवाम इनका कुछ इसलिए नहीं कर सकती कि अवाम वोटों से ही करती है ना, तो वोटों से तो ये आए नहीं हुए, ये तो बूटों के साथ लटक के आए हुए, तो बूटों का ख्याल रखते हैं, वोटों का ख्याल इनको नहीं है। अब पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता हुआ है तो जो शहबाज शरीफ साहब तकरीरें कर रहे थे, बाकी लोग कह रहे थे कि जनाब क्योंकि आलमी मंडी में महंगा हो गया लिहाजा हमने अपना सस्ता पेट्रोल भी महंगा कर दिया। भाई पेट्रोल का आपके पास ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है, आपने बहुत सस्ता ख़रीदा हुआ है तो सस्ता बेचे ना लोगों को। जब महंगा आएगा तो महंगा बेच लेना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने उल्टा काम किया। इन्होंने पुराना ख़रीदा हुआ सस्ता पेट्रोल भी महंगा बेच के मुनाफा कमाना शुरू कर दिया और अब आलमी मंडी में एकदम कीमतें नीचे चली गई। यानी अब तक $30 से ज़्यादा कीमत नीचे जा चुकी है, $30 से ज़्यादा जा चुकी है और मज़ीद जा रही है। एक रात में कभी इतनी कमी नहीं हुई पेट्रोल की कीमतों में। अब देखना यह कि पाकिस्तान की हुकूमत उसी रफ्तार से कम भी करती है या नहीं करती। अब जैसे बढ़ाने की बेशर्मी की थी, कम भी करें ना, थोड़ी गैरत खाएं, वापस कम करें। नाज़रीन, ये तो होगी जनाब पेट्रोल की बात। फ़ारूक सलीम साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने भी एक पोल खोला। उन्होंने कहा जी 2 महीने की वज़रा ने अपनी तनख्वाहें छोड़ी हैं तो 2 महीने की इनकी तनख्वाहें बनती हैं 2 करोड़ और 50 लाख रुपया। लेकिन जो ईंधन हुकूमत इस्तेमाल करती है उसका जो 2 माह का बिल बनता है वो 19 अरब रुपए का बनता है। यानी ईंधन का बिल 1,000वां हिस्सा है ये तनख्वाह जो है ईंधन के बिल की। तो ये कौम को हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब भी किया, बताता हूँ मैं क्या बातें कर रहे थे। लेकिन एक उन्होंने ट्वीट किया जिसमें शहबाज शरीफ साहब UAE के अंदर 2 पाकिस्तानी जांबक हो गए, शहीद हो गए, और उस पर शहबाज शरीफ साहब ने बताया उनका दिल खून के आंसू रो रहा है और बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन कराची के अंदर अमरीकी कौंसलेट के बाहर गोलियों से भून दिया गया 1 दर्जन पाकिस्तानियों, उसके बारे में शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो अमेरिकन ने मारा था मुबैना तौर पे। यानी अमेरिकन मारे 1 दर्जन पाकिस्तानी भी मार दें तो शहबाज शरीफ नहीं बोलता। लेकिन UAE के अंदर क्योंकि ये तासुर है कि वो ईरानी हमले में मारे गए हैं तो शहबाज शरीफ बोलता है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि शहबाज शरीफ की नज़र में अमेरिका इम्पॉर्टेंट है या ईरान। हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन शहबाज शरीफ को अमेरिका से बढ़ के कुछ नहीं है। ये जो खिताब किया इसमें आयतुल्लाह खामनई की शहादत के ऊपर मज़म्मत की, इसराइल की मज़म्मत की, लेकिन ना तो 168 बच्चियों का नाम लिया, ना उन्हें कत्ल करने वाले अमेरिका का नाम लिया। बिल्कुल नाम लिए ही नहीं, बिल्कुल गुरेज किया कि किसी तरह अमेरिका का नाम कहीं मुंह से निकल ही ना जाए, कोई मजम्मत अमेरिका की हो ही ना जाए। ये जनाब इनकी औकात है और डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं इनकी औकात को और वो इनको इनकी औकात के अंदर रखना भी अच्छी तरह जानते हैं। अब नाज़रीन, इसराइल से ना कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिनकी हम अभी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन इसराइली मीडिया और दीगर जो आलमी मीडिया है वो इन खबरों के बारे में बार बार बात कर रहा है। इन खबरों की जो तरदीद छपवाई जा रही है इसराइली गवर्नमेंट की जानिब से इसराइली मीडिया में, उसमें भी कोई सबूत नहीं दिया जा रहा। यानी ये कहा जा रहा है कि जो खबर आई है उसका सोर्स ठीक नहीं है, जो खबर आई है उसके अंदर ये गलती है। ये नहीं कहा जा रहा कि खबर ही गलत है और झूठी है और ये सबूत है हमारे पास। मिसाल के तौर पे ये एदो नेतन्याहू है, नेतन्याहू का भाई है, इसके बारे में दावा किया गया कि ये ईरानी मिसाइल हमले के अंदर ये मारा गया। अब इस पे जो है वो इजरायली मीडिया इधर उधर की बातें तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि नहीं ये जिंदा है, अभी तक ये मारा गया, ये खबर तो आ गई। और ये दावा किया गया कि नेतन्याहू का भाई, जो खुद भी नेतन्याहू है, यानी ये बेंजामिन नेतन्याहू है जो वज़ीर आज़म है, और उसका भाई जो है वो एदू नेतन्याहू है। तो एदू नेतन्याहू के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक हमले के अंदर मारा गया, लेकिन इसकी तरदीद भी इस तरीके से की जा रही है कि खबर में यहाँ पे गलती है, ये वाली भी खबर में गलती है, इस तरह तरदीद की जा रही है। ये नहीं बताया जा रहा कि बंदा जिंदा। फिर एक
इतमार बिन गवीर, ये एक और वजीर है, नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर है इसराइल का, बड़े सख्त बयानात ये देता है। इसके बारे में खबर आई कि ये भी मार दिया गया। तो इजरायली मीडिया ने कहा नहीं, इसका तो कार एक्सीडेंट हुआ है। कभी इसके बारे में खबर आती है ये मार दिया गया, कभी खबर आती है ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू जो वज़ीर आज़म है इसराइल का, वो खुद भी गायब है। यानी पिछले 2 दिनों से मैं अभी चेक कर रहा था सारा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह डोनाल्ड ट्रंप आपको हर 2-4 घंटे के बाद नज़र आ जाते हैं। आपको पता चलता है डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया, ये बात की, अब ये वाला हिकमत अमली बना रहे हैं, ये वाला मंसूबा है, वो आपको नज़र आता है। जंग में है ना, नेतन्याहू आपको लगातार एक एक दिन में 6-6, 7-7 दफ़ा नेतन्याहू की खबर आ रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों से, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नेतन्याहू दिखाई नहीं दिया। ना नेतन्याहू की कोई एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है, बल्कि कुछ ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि नेतन्याहू की कुछ ऐसी मुलाकातें या मीटिंग्स जो तय थी वो कैंसिल हुई हैं। अब ये क्या हुआ है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नेतन्याहू कहाँ है बताया नहीं जा सकता। अफवाहें लोग उड़ा रहे हैं कि शायद नेतन्याहू मारा गया। कुछ लोग ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि शायद नेतन्याहू जो है वो ज़ख्मी हो गया। अब नेतन्याहू ज़ख्मी है या मारा गया है, इसके बारे में अभी इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पे कंफर्म नहीं है, लेकिन नेतन्याहू मंजर से गायब है। 2 दिन हो गए हैं, नेतन्याहू की कोई फुटेज, कोई बयान, कोई चीज़, कोई मुलाकात कुछ सामने नहीं आया। हालांकि जो आदमी जंग लड़ रहा होता है उसको रोज़ाना सामने आना होता है। एक छोटी सी जंग थी ये आज़रबाईजान की और आर्मीनिया की, रोज़ाना की बुनियाद पे दोनों हुक्मरान सामने आते थे। इल्हाम अलीयव जो आज़रबाईजान के सदर थे, वो रोज़ाना स्टेटमेंट देते थे, 4-4, 5-5 टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते थे। लेकिन यहाँ पे नेतन्याहू का इस तरह से गायब हो जाना, कुछ कहा नहीं जा सकता कि मामला किस तरफ जा रहा है। सऊदी अरब पे भारत बहुत ज़्यादा दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी सऊदी अरब पे दबाव डाल रहे हैं कि आप इस लड़ाई के अंदर उतरें, आप इस लड़ाई को लड़ें, और सऊदी अरब को ये लड़ाई लड़नी चाहिए। बार बार ये कहा जा रहा है और सब ये जानते हैं कि अगर सऊदी अरब ये लड़ाई लड़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा अरब खित्ता इस लड़ाई को लड़ेगा। वो ये जानते हैं कि अगर सऊदी अरब ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में आ गया तो ऑटोमेटिकली कतर भी आ जाएगा, कुवैत भी आ जाएगा, यूएई भी आ जाएगा, उर्दन भी आ जाएगा, बहरीन भी आ जाएगा। कम से कम ये 6 ममालिक मिलकर अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर, अगर सऊदी अरब इस लड़ाई में उतर गया तो। अभी तक तो सऊदी अरब नहीं उतरा है। कतर के अंदर जो हुक्मरान है उन्होंने, और जो तुर्की की फौज जो क़यादत है, सियासी क़यादत तुर्की की, तैयब अर्दगान, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं, इन्होंने कहा जी मुसलमान ममालिक को खबरदार रहना चाहिए, इसराइल कर रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, हमें इससे बचना चाहिए और इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हम इनसे बचेंगे तभी महफूज रहेंगे, और ये हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं, हमें इस चाल को समझना पड़ेगा। ये बात तुर्की भी कह रहा है और कतर भी कह रहा है। लेकिन सऊदी अरब के ऊपर शदीद दबाव है, जिस पे सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट तो जारी किया है, लेकिन ये पता नहीं है कि सऊदी अरब इस लड़ाई में उतरता है या नहीं उतरता। अच्छा, ये 5 अरब ममालिक जिनमें बहरीन है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, उर्दन है, ये तो जाएंगे लड़ने के लिए अगर सऊदी अरब गया। पाकिस्तान को भी लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया, बल्कि सऊदी अरब से पैसे भी लिए। पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी ऑड है, यानी एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन में पाकिस्तान फंस गया। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान ने उस वक्त पैसा मांगा जिस वक्त सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत है। यानी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को तलब किया गया सऊदी अरब में, सऊदी वज़ीर दिफा ने बुलाया, और पैसे वैसे देते हैं तो वो तलब ही करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते वो लोग। तो उन्होंने बुलाया, बुला के आसिम मुनीर साहब से बात की। आलमी मीडिया में खबरें छपी कि पाकिस्तान को अब कहा जा रहा है कि जनाब हमारी हिफाजत के लिए आए, आपने हमारे साथ दिफाई मुआहदा किया हुआ है। तो उसके बाद बजाय कि पाकिस्तान को इस पर वाज़ेह स्टेटमेंट देता, पाकिस्तान ने मुतालबे कर दिए। यानी जब कोई मुल्क फंसा हुआ हो, कोई मुल्क हालत जंग में हो, किसी की फैक्ट्रियाँ और मिलें बंद हो रही हों, किसी का कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हो गया हो, किसी मुल्क के अंदर बम गिर रहे हो, किसी मुल्क की समुद्री रास्ते बंद हो जाए, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम सबसे बड़ा है ऑयल रिफाइनरीज, वो वहाँ पे काम रुक जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो मुश्किल में है। तो जब वो मुश्किल में है उस वक्त आप उससे पैसा मांग रहे हैं कि जनाब $5 अरब डिपॉजिट दे दें और $5 अरब का आप हमें तेल दे दें। ये पाकिस्तान ने इखलाकी नुक्ता नज़र से बहुत अजीब काम किया। पाकिस्तान की सरकार ने बड़ी घटिया और छोटी हरकत की है। अब इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान को लड़ाई में उतरना